अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना में मिस वर्ल्ड इवेंट्स की मंसूबाबंदी के लिए आला सतह स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा राव IAS की सदारत में एक आला सतह रियासती सतह की स्टीयरिंग कमेटी ने चौमेला पैलेस में मीटिंग की ताकि तेलंगाना में आइंदा मिस वर्ल्ड मुकाबलों की मेजबानी की तैयारियों की हतमी शक्ल दी जाए। कमेटी ने बावकार आलमी इवेंट की मोहतात मंसूबाबंदी और बगैर किसी रुकावट के अमल को यकीनी बनाने के लिए एक जामे जायजा लिया, जिससे तवक्को की जाती है कि तेलंगाना के भरपूर सकाफती विरसे, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और मेहमान नवाजी को बैनुल अक़वामी सामाइन के सामने पेश किया जाएगा। बातचीत में दर्जे झैल अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें इवेंट, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा कई अहम मौजू पर भी बात की गई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में दी गई एहतजाजी कॉल के मुताबिक AIMIM कारवान के MLA कौसर मोइनुद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटरों के साथ वक्फ तरमीमी कानून 2025 के संगीन मुज़ीमरात के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए दानिश्वरों, स्कूल के रहनुमाओं, असातिज़ा, माहिरीन तालीम और मदरसा मस्जिद कमेटी के अरकान के साथ इज्तिमा से खिताब किया। कारवान MLA ने दावतनामे सौंपे और तमाम अहले इलाके से अपील की कि वो बड़ी तादाद में एहतजाजी मीटिंग में शामिल हों, जो मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में 19 अप्रैल को हफ्ते को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मुनक्किद होने जा रही। टनल स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर लोटेटी ने संगारेनी माइंस रेस्क्यू, SDRF, साउथ सेंट्रल रेलवे, JP कंपनी के सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर संजय कुमार सिंह, हाइड्रा अफसरान और इमदादी टीमों के साथ SLBC टनल के अंदर जारी बचाव कामों के बारे में एक जायजा मीटिंग की बाद में बात करते हुए टनल स्पेशल ऑफिसर शिवशंकर लोटेटी ने वजाहत की कि मरकजी और रियासती हुकूमतों की इमदादी टीमें मुकम्मल तालमेल के साथ इमदादी कार्रवाइयां कर रही और ये कि इमदादी कार्रवाइयां जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए और सुरंग की तामीर के माहिर एहलकारों की रहनुमाई और मशवरे से चलाई जा रही। उन्होंने बताया कि SLBC टनल के अंदर हादसे के दिन से ही टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेज रफ्तारी से जारी हैं और 50 मीटर की लंबाई और 3 मीटर की ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी बाकी है। फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन MA फहीम ने हाइड्रा के नाम पर धमकी पर साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराई है। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर एक खत वायरल हुआ, जिसमें दावा किया गया कि वज़ीर आला को अमीनपुर वेलफेयर एसोसिएशन के नाम लिखा गया। जाली खत जिसमें कहा गया था कि फहीम आपको हाइड्रा के जरिए आपके घर को गिराने की धमकी दे रहा, अगर आपने उसे बड़ी रकम अदा नहीं की तो सियासी जमात से वाबस्तगी के हिस्से के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस पर साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज। पुलिस को शिकायत है कि इसके पीछे BRS का हाथ है। पुलिस ने तस्दीक की कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला खत जाली है। फकीर साहब मामा सुल्तान अमीर साहब అయినో పీర్ సాబ్ ఫకీర్ సాబ్ అమీర్ సాబ్ అయినో నేను ఈ రోజు 60 మాకు మీద ఇట్లాంటి దృష్ట ప్రచారం చేయడానికి ఇదేదైతే దృష్ట ప్రచారం BRS आपाशी और शहरी सप्लाई के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने CLP इजलास में शिरकत की और खिताब किया। उन्होंने कहा कि सना बयाम स्कीम एक बहुत कामयाब फलाही स्कीम है, जिसकी अवाम में बहुत ज्यादा कबूलियत है। काबीना की ज़ैली कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की दर्जाबंदी को नाफिज कर चुके हैं। जमीयतुल उलमा हिंद महमूद मदनी की जानिब से मेंबर साजी की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया और आइंदा 15 दिनों में माजी के मुकाबले में 20,000 अफराद की रुकनियत का मंसूबा बनाया गया। ये बात आदिलाबाद में जमीयतुल उलमा हिंद के जिले सदर हाफिज अबू बकर हामिद ने दफ्तर जमीयत पर मुनाकिदा एक इजलास के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कही। हाफिज अबू बकर हामिद ने इस मौके पर कहा कि जमीयतुल उलमा हिंद की तारीख दीनी और समाजी खिदमात से भरी हुई है और इस मुहिम का मकसद तंजीम को मज़ीद मुस्तहकम
اور فعال بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی کامیابی اور اس کے مشن کو مزید تقویت دینے کے لیے ممبر سازی کی یہ مہم انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بار جمعیت کی ممبر سازی کی تعداد میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ متوقع ہے اور تنظیم کی رکنیت میں 20,000 افراد کا اضافہ کیا جائے گا۔ ضلع عادل آباد کے چوڑا منڈل کے دھرما پوری گاؤں کے سرکاری پرائمری اسکول کے کچن میں کیڑے مار دوا ملانے کا واقعہ پیش آیا۔ اسکول کے اساتذہ کی چوکسی کی وجہ سے اسکول میں زیر تعلیم 30 طلبہ بڑے حادثے سے بچ گئے۔ نامعلوم افراد نے طلبہ کے زیر استعمال پانی کی ٹینک اور دوپہر کے کھانے کی اشیاء پر کیڑے مار دوا ملا دی۔ چھٹیاں تھی اور صبح اسکول کی عمارت میں کچن کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور ایک برتن اور بالٹی کے علاوہ کچن کے برتنوں میں سفید پانی تھا۔ اسکول ٹیچر نے سرپنچ اور مقامی بزرگوں سے پوچھ تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ یہ کیڑے مار دوا ہے۔ اسکول ٹیچر اور مقامی لوگوں کی شکایت کی بنیاد پر چوڑا پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا۔ اٹنور ASP کاجل سنگھ IPS اور چوڑا CI بھیمیش نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور اس واقعے کی تحقیقات کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں اسکول کے کسی بھی طالب علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش حکومت 15% کی شرح نمو کو ہدف کی سمت کام کر رہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ 10 ماہ کے دوران اٹھائے گئے اقدامات اور نافذ کردہ پالیسیوں کے ذریعے بہتر نتائج حاصل کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ریاست میں بہت سے مسائل ہیں اور یہ کہ وہ مضبوط فیصلوں اور بہترین پالیسیوں کے ساتھ حکومت کر کے مسائل پر قابو پا رہے۔ وزیر اعلیٰ نے وضاحت کی کہ سرمایہ کی کمی کی وجہ سے ریونیو جنریشن میں بہت سے مسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے ریاست کا دورہ کرنے والے 16ویں مالیاتی کمیشن کے نمائندوں کو وضاحت کی کہ عوام کی شراکت سے عالمی معیار کے دارالحکومت کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ہے۔ اپریل اور مئی کے ماہ میں دہلی گورکھپور روٹ کی 11 ٹرینیں جو غازی آباد سے ہو کر گزرتی ہیں منسوخ رہیں گی۔ دراصل گورکھپور اور اس کے آس پاس تیسرا ٹریک بچھایا جانے والا ہے۔ ساتھ ہی انٹر لاکنگ سمیت دیگر کاموں کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا، جبکہ 9 ٹرینیں تاخیر سے چلائی جائیں گی اور کچھ ٹرینوں کے روٹس میں تبدیلی کی جائے گی۔ ناردرن ریلوے کے CPRO ہمانشو شیکھر اپادھیائے نے کہا کہ سیکیورٹی کے مد نظر مذکورہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ مسافرین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اس لیے محکمہ ریلوے پیشگی اطلاع کے ساتھ ساتھ ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی۔ ہندوستان کے سر فہرست 7 شہروں میں لگژری ہاؤسنگ سیگمنٹ کی فروخت میں رواں سال جنوری تا مارچ کے دوران سالانہ بنیاد پر 28% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ انکشاف معروف ریئل اسٹیٹ کنسلٹنسی ادارے CBRE ساؤتھ ایشیا کی تازہ رپورٹ میں کیا گیا، جس کے مطابق 2025 کی پہلی سہ ماہی میں 4 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ قیمت والے لگژری گھروں کے 1930 یونٹس فروخت ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ملک کے ان 7 بڑے شہروں میں دہلی NCR سب سے آگے رہا، جہاں 950 لگژری مکانات کی فروخت درج کی گئی۔ دوسرے نمبر پر ممبئی رہا، جس کی مجموعی فروخت میں 23% حصہ داری رہی۔ جنوبی ہندوستان کے شہروں میں بنگلور نے سب کو حیران کر دیا، جہاں جنوری تا مارچ 2025 کے دوران 190 لگژری یونٹس فروخت ہوئے، جبکہ پچھلے سال اسی مدت میں یہ تعداد صرف 20 تھی، یعنی ایک سال میں تقریباً 850% کا اضافہ دیکھا گیا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رہنما راہل گاندھی اپنے عوامی رویے اور ہمدردی پر مبنی فطرت کے لیے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ اکثر ایسے افراد کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں جو زندگی میں کسی نہ کسی دشواری کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں۔ حالیہ واقعے میں انہوں نے منیش راج نامی ایک ایسے والد کی بیٹی کی تعلیم میں مدد کا وعدہ کیا ہے جو جسمانی چیلنجز کے ساتھ زندگی گزار رہے اور معاشی طور پر بھی کمزور ہیں۔ منیش راج گزشتہ ماہ اپنی 8 سالہ بیٹی کے اسکول داخلے کے لیے مدد مانگنے کی غرض سے دہلی میں 10 جن پتھ کے باہر راہل گاندھی سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے۔ اس وقت تو ملاقات ممکن نہ ہو سکی، مگر راہل گاندھی نے خود منیش راج کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ملاقات کے دوران راہل گاندھی نے ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وہ ان کی بیٹی کے اسکول میں داخلے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے منیش راج کی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بھی تعاون دینے کا وعدہ کیا۔ ہندوستان میں اپریل ماہ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی گرمی کی شدت میں خاصا اضافہ ہوا۔ شمال سے جنوب تک گرمی کی شدت جاری ہے۔ اگر دیکھا جائے تو شدید گرمی ہو یا سردی، اس کا خمیازہ ہمیشہ غریبوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہر سال گرمی کی شدت کی وجہ سے ہزاروں غریبوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑتی ہے۔
आइए झेल में अमवात के आदाद व शुमार पर एक नजर डालते हैं। हर साल शदीद गर्मी के हवाले से अलर्ट जारी किया जाता है क्योंकि दर्ज हरारत 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हर बार महकमे मौसमियात अलर्ट जारी करके कहता है कि बिला वजह दिन के औकात में घरों से बाहर ना निकलें, सूती कपड़े से खुद को ढक कर रखें, पानी पीते रहें और अगर कोई परेशानी हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता करें। हालांकि इसके बावजूद भी लोग हीट वेव का शिकार हो जाते हैं। आज तक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015 से 2023 तक मुल्क में हीट वेव से मरने वालों की तादाद 4057 रही है। साल 2023 में 21 जुलाई को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुकूमत ने एक डेटा शेयर किया था जिसमें बताया गया था कि 2015 से 2023 तक हर साल कितने लोगों की मौतें हुई हैं। साल 2015 में 2040, 2016 में 1102, 2017 में 375, 2018 में 24, 2019 में 215, 2020 में 4, 2021 में 0 और 2023 में 264 मौतें हुई थी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.